जी आपसे एक सवाल है। आप तो चूंकि इससे जुड़े हुए हैं, सरकार के जुड़े हुए हैं, मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या कहता है कानून के दायरे में, क्या वो लगा रखा था कहता है मूल निवास और स्थायी निवास के बारे में? देखिए, जहाँ तक कानून की बात है, ये उत्तराखंड हाई कोर्ट का ही निर्णय है कि जो लोग यहाँ पे जिस दिन ये राज्य बना 9/11/2000 को, जो लोग यहाँ पे स्थायी रूप से निवास कर रहे थे वो सब यहाँ के मूल निवासी होंगे। चूँकि मूल निवासी का कंसेप्ट संविधान में नहीं है, इसलिए ये है कि वो यहाँ के स्थायी निवासी होंगे। ये मूल निवास का कंसेप्ट इसलिए लाया गया यहाँ पे ताकि स्थायी निवास का प्रमाण पत्र देके मैदानी मूल के लोगों को अलग किया जा सके। ये है स्थिति। ये और भी राज्यों में है सर ऐसा कुछ? देखिए, जहाँ तक और राज्यों की बात है, जब हम लोगों ने इस पे संघर्ष किया तो उसका रिजल्ट ये निकला कि इन्होंने ये आदेश पारित कर दिया कि जो लोग उत्तराखंड बनने से 15 साल पहले यहाँ पे स्थायी रूप से निवास कर रहे थे वो यहाँ के स्थायी निवासी होंगे। मूल निवासी वो भी नहीं होंगे, लेकिन उनको हम जाति प्रमाण पत्र जारी करेंगे ताकि उनको सरकारी सेवाओं में लिया जा सके। आप यूपी में देखिए, इन्होंने तो 15 साल कर दिया। यूपी में भी पर्वतीय मूल के बहुत सारे लोग हैं जो सर्विस करते थे, क्योंकि यूपी तो पुराना स्टेट है, तो वहां पर बहुत सारे लोग हैं। वहां भी उन्होंने ये किया है कि यदि आप 5 साल यहाँ आपका निवास स्थायी निवास यहाँ का आपका 5 साल का है तो आप यहाँ के स्थायी निवासी होंगे, परमानेंट रेजिडेंस होंगे और आपको सारे हक और अधिकार सब होंगे। तो जब वहां पे सब मिले हुए हैं तो इनका अलग बैंड क्यों बज रहा है? ये अलग से कानून लेकर आगे 15 साल का, ये किस आधार पे है 15 साल का? इसका कोई युक्त आधार नहीं है। सर आपसे क्या जो ये 3 जिले हैं, देहरादून, हरिद्वार और उधमसिंह, खासकर हरिद्वार में मूल निवास की बात मांग की गई है, तो और भी जिले जो बाकी है उसमें भी करी जाएगी ऐसा? भाई हेलो मूल निवास तो यहाँ के कौन है? जी, मैं अभी बिल्कुल सही कहा आपने। मीडिया के सामने एक्चुअली मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि जब उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ तो ये बात उसी दिन से इन्होंने शुरू कर दी। आप इसको गंभीरता से देखिए, जब हम लोग इस पे रिसर्च कर रहे थे, देख रहे थे कि ऐसा क्यों, तो पता चला कि इन्होंने राज्य गठन के दिन से ही 1950 का नाम तो बाद में आया, लेकिन इन्होंने उससे पहले ही मूल निवास और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी किए हैं, और जो कि 2014 तक हाई कोर्ट के निर्णय के बाद भी इन्होंने जारी किए हैं। तो आप सोचिए 2012 में निर्णय आता है हाई कोर्ट का, उसके बाद ही मूल निवास जारी होता है, और आज तक कोई मूल निवास कैंसिल नहीं हुआ, जबकि हाई कोर्ट ने यह कहा कि यहाँ पे कोई मूल निवास नहीं होगा, सब लोग यहाँ के अस्थायी निवासी होंगे। तो जब अस्थायी निवास और मूल निवास की बात करते हैं, जब सब लोग अस्थायी निवासी हैं तो 1950 का तो कोई मतलब ही नहीं होता। और रही बात उत्तराखंड राज्य, कोई आसमान से टपका हुआ राज्य तो है नहीं, यूपी का हिस्सा था, इसमें लाइन खींचिए। अब जो व्यक्ति किसी भी स्टेट में रहता है, वो चाहे पहाड़ पे रह रहा हो या जो भी ज्योग्राफिकल स्थिति कुछ भी हो सकती है, तो जहां रह रहा है वो, यहाँ पे एक व्यवस्था तो बदले नहीं, कहीं पे अपने राज्य में थे, अपने देश में थे, अपनी ही व्यवस्था सरकार की नौकरी कर रहे थे। इसके बाद उनके साथ इतना बड़ा भेदभाव, उसके बाद इन्होंने, आप देखिए लोक सेवा आयोग में जो क्वेश्चन है उसके लिए इन्होंने किया कि लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होगी उसमें कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी इन भाषाओं पे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया था, क्योंकि ये तीनों भाषाएं अगर पूछी जाएंगी तो प्लेन के जो 3 जिले हैं जिसमें 50% से ज्यादा जनसंख्या रहती है, तो इन बच्चों का क्या होगा? इसका मतलब इनको नकारना चाहती है। तो हम उसका विरोध करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो व्यवस्था राज्य बना है सब नागरिकों के लिए बना है। ये कोई ये केवल पहाड़ के लोगों के लिए नहीं है, ये सभी लोगों के लिए जो उत्तराखंड की परिधि में रहते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सरकार इससे जल्दी से जल्दी संज्ञान ले, और अगर संज्ञान नहीं लेगी तो इसकी स्थिति कहीं दूसरा मणिपुर ना बन जाए, ये भी हो सकता है। क्योंकि जब किसी के अधिकार छीनते हैं तो 100% उसमें क्रांति होती है, और क्रांति का आगाज ये खुद कर रहे हैं। तो मैं तो हमारे जो प्लेन्स के विधायक हैं, मैं उनको भी आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि भाई वक्त रहते अपने अधिकारों का संरक्षण करो, अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए भी रास्ता तैयार है। तो इतना ही कहूंगा, इससे ज्यादा कहने की मुझे आवश्यकता ही नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि इस व्यवस्था को संभालें और उत्तराखंड का निर्माण करें।
उत्तराखंड अभी बना नहीं है, उत्तराखंड निर्माण करें, उत्तराखंड का विकास करें। अब लोग कहते हैं विकास, भाई विकास पहाड़ी जो पहाड़ का विकास है, क्या मैदानी लोग उसका विरोध कर रहे हैं? क्या विकास मत करिए। तो जब मुख्यमंत्री है आपका, सारा कैबिनेट आपका, तो विकास कौन करेगा भाई? बजट आपके पास आ रहा है, तो विकास करनी आपकी जिम्मेदारी है। ये नहीं है कि मैं उत्तरकाशी का विधायक हूँ और यहाँ देहरादून में आके मकान बनाऊं या हल्द्वानी में जाके रहूं। क्यों? ये बात हमें सोचनी पड़ेगी। तो हमें जहां पे विधायक हैं वहां का विकास करवाओ ना, वहां पे रहिए, और रहोगे तभी विकास की पता चलेगी। नहीं तो आपको कोई दर्द नहीं है, आपको तो केवल राजा बनना है, राजा बन जाएगा, ऐसे कभी काम चलता नहीं है। तो सरकार इस पे संज्ञान ले। और मैं तो ये कहूँगा, जो विधायकों की गलत बयानी चल रही है, जैसे भी चमोली जी का बयान आया और कई लोगों ने बयान दिए, तो इस पे लगाम लगाए और संवैधानिक कानूनी कार्रवाई करे, क्योंकि संविधान सबको समान अधिकार देता है, इस राज्य नहीं, इस देश में भी। तो हमें जो अभी एक बात आ रही थी कि इस राज्य में, जो आपने पूछा था जज साहब से, कि जो सीमा निर्धारित है, अब जैसे एक हाईकोर्ट का निर्णय के बाद आया कि भाई उत्तराखंड में जो व्यक्ति राज्य गठन के 15 वर्ष पूर्व रह रहे थे वो यहाँ के मूल निवासी होंगे या अस्थायी निवासी, जो भी माना इन्होंने। लेकिन मुझे ये बताइए कि जो उत्तराखंड राज्य में 85, इसके हिसाब से 85 होते हैं, जो 86 में आया वो बच्चा आज कितने साल का हो गया? जब ये ऑर्डर आता है उस समय उसकी उम्र, यानी कि 2012-13 का रिजल्ट, हाईकोर्ट का ऑर्डर, 12, 13 और 15 कितने हो गए? 28 साल। 28 साल का जो बच्चा है वो किस राज्य का निवासी होगा? मैं ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार से। बताइए कहाँ का निवासी है वो, और कहाँ से लाएगा वो? क्योंकि वो तो यहाँ रह रहा है और परमानेंट नहीं रह रहा, घर बना के रह रहा है। तो इस पे कोई मंथन नहीं करता, इस पे ये नहीं देखता कि इसकी महत्ता क्या है। हम अपने बच्चों को विरोधी बना लेंगे क्या? जब हमारे बच्चे हमारा विरोध करने लगे तो समझो परिवार बर्बाद होने वाला है। मैंने आपसे एक सवाल था, इस समय राजनीतिक दलों के कुछ लोग जबरदस्ती, जो यहाँ के स्थायी निवास के लोग हैं, उन्हें जबरदस्ती ये कह रहे हैं कि आप जय पहाड़ और जय पहाड़ी कहिए, और वही चीज चलते चलते विधानसभा तक पहुंच गई है। तो क्या ये जो छुटभैया नेता इस समय लोगों को अलग करने का काम कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, या इस चीज को आप कैसे देखते हैं? इन लोगों को सरकार का संरक्षण है, और सरकार का संरक्षण जब मिलता है तो कहते हैं कि अपने मोहल्ले में कुत्ता भी शेर होता है। वो जिस मर्जी भाषा का उपयोग करें, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। 2 छुटभैया नेता पहले भी जेल गए हैं और आगे भी जाएंगे। जो उनकी हरकतें चल रही हैं वो जेल फिर भी जाएंगे। और हमारे उत्तराखंड का दुर्भाग्य है, हम उत्तराखंडी हैं, हमें जय पहाड़ी कहने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो मैदान के नाम से हमें जो है गाली ना दें। क्योंकि जब हम उत्तराखंडी है, जय पहाड़ी, हमें कोई आपत्ति नहीं किसी तरीके से भी, ना बोलने में ना सुनने में। लेकिन जब वो मैदानी करके भाषा का उपयोग करते हैं तो वो उनके लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे लिए तो है ही है। तो इस तरह की जो उनकी व्यवस्था है वो गलत है, उसमें उन्होंने परिवर्तन करना पड़ेगा अगर उत्तराखंड बचाना है। अगर इसको बांटना है तो ठीक है भाई, 3 जिले मैदान के, तीनों को अलग कर दो, पर पहाड़ अपना अलग रख लो, कोई दिक्कत नहीं। राजधानी गैरसैंण ले जाओ, हमें जरूरत ही नहीं, हम तो यूपी में चले जाएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि वो लोग तो आजकल कुछ लोग छुट भैया नेता ये भी कह रहे हैं, कहने हमारे सीमा से लगा हुआ प्रदेश है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी भी भाषा आई है, ऐसी भी वीडियो हमने देखी है सोशल मीडिया पे। हम ना कहीं दूसरे देश में जाएंगे ना किसी उसमें जाएंगे, हम तो यूपी का हिस्सा थे, यूपी का हिस्सा ही उत्तराखंड बना है। हम 100% उत्तराखंडी हैं। हमें जय पहाड़ी किसी चीज से कोई आपत्ति नहीं है, वो भी गए हम भी गए, लेकिन मैदान का कह के गाली ना दें, आगे मैदान ही है। त्रिवेंद्र जी अपना इससे पहले मुख्यमंत्री थे और विधायक रहे नोएडा में, तो उन्होंने थानों में सूर्यधार झील बनवाई। उससे पहले उनके जितने परिचित थे उन्होंने वहां के आसपास की सारी जमीनें खरीदी, और यही चीज अब हमें देखने को मिल रहा है सहारनपुर में। इस समय आप सहारनपुर में जाएंगे तो देहरादून के आधे से ज्यादा लोगों ने वहां पे जमीनें ले ली, और कुछ सूत्रों के हवाले से ये भी सुनने को मिल रहा है कि सहारनपुर को ये लोग देहरादून का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं। उत्तराखंड का, इसको कैसे देखना चाहिए? उत्तराखंड का हिस्सा हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर सहारनपुर को भी उत्तराखंड में शामिल कर दिया जाए। जमीनें इसलिए खरीद रहे हैं, जो मैंने अभी बताया था, भ्रष्टाचार का पैसा है, मेहनत का पैसा नहीं है। कौन खरीद रहा जमीनें? आम पहाड़ का व्यक्ति नहीं खरीद रहा, सिर्फ नेता खरीद रहे हैं, पूंजीपति खरीद रहे हैं। और वो सब इनकी प्लानिंग पहले से तय होती है कि इस प्लानिंग के तहत हम ये करेंगे, इसके साथ हमने क्या करना है। जहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री आएंगी वहाँ पहले से तैयारी कर लेंगे जमीनें खरीदने की। जहाँ नया शहर बसेगा वहाँ जमीनें खरीदने की पहले तैयारी कर लेंगे। तो नेताओं का विकास हो रहा है उत्तराखंड के अंदर,
और किसी का विकास नहीं हो रहा, ना उत्तराखंड का। सहारनपुर भी लेंगे, हमें बहुत खुशी है, बड़ी अच्छी बात है। जमीनें खरीद ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सहारनपुर आता है तो हमें उसकी और खुशी होगी, क्योंकि सहारनपुर दिल्ली के बाद सबसे बड़ी मंडी है। आज जो हमें बॉर्डर पार करने पड़ते हैं उत्तराखंड में आने के लिए, 3 जगह, यहाँ उत्तराखंड आ गया, यहाँ यूपी आ गया, यहाँ उत्तराखंड आ गया, फिर कम से कम एक हो जाएगा। और एक हब हमारे पास उत्तराखंड में ऐसा होगा, सहारनपुर, जिससे कि हमारे उत्तराखंड का विकास होगा।